अमृत सरोवर निर्माण में चल रही व्यापक धांधली। जी हां, फर्जी मास्टर रोल जारी कर मजदूरों के स्थान पर मशीन और जेसीबी से कराए जा रहे निर्माण कार्य। अमृत सरोवर निर्माण चयन स्थल में इंजीनियर द्वारा की गई गड़बड़ी। ऐसे स्थानों पर बनाए जा रहे अमृत सरोवर जहां पानी रुकने की कोई भी संभावना नहीं। जंगल के पथरीले और बिना ड्रेनेज वाले भाग में बनाए जा रहे अमृत सरोवर, जंगली जमीन के पथरीले दरारों से पानी बहना आम बात। सरकार के अमृत सरोवरों में नहीं रुक रहा एक भी बूंद पानी। सामाजिक कार्यकर्ता शिवानंद द्विवेदी ने अमृत सरोवरों के निर्माण स्थल चयन और प्रक्रिया पर उठाए गंभीर सवाल। जी हां, मध्य प्रदेश के रीवा जिले में पंचायत स्तर पर बनाए जा रहे अमृत सरोवर निर्माण को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता शिवानंद द्विवेदी ने गंभीर प्रश्न खड़े किए हैं। द्विवेदी ने कहा कि उपलब्ध कराए गए तथ्यों और प्रमाणों की माने तो अमृत सरोवर निर्माण चयन स्थल पर मापक मापदंडों का पालन न करते हुए मनमाने ढंग से जहां कहीं भी अमृत सरोवरों का निर्माण कराया जा रहा है। अमृत सरोवर निर्माण स्थल पर भौतिक सत्यापन करने के बाद जानकारी ली गई तो पता चला कि जिले के सैकड़ों अमृत सरोवर निर्माणों में चयन स्थल प्रक्रिया का समुचित पालन नहीं किया गया। जैसे ही पंचायतों को पता चला कि अमृत सरोवर के लिए करोड़ों की राशि मनरेगा में आई है, उसका भक्षण करने के लिए भ्रष्टाचार के नए नए तरीके इजाद कर लिए गए। कई स्थलों का चयन जंगली भूभाग में किया गया, जहां पहले से ही पथरीली जमीन है और पत्थरों के बीच से दरारें हैं, जहां ना तो ड्रेनेज या वर्षा का पानी आने की कोई संभावना रहती और ना ही दरारों युक्त जमीन में पानी रुकने का कोई भी पर्याप्त कारण। सवाल यह है कि जब अमृत सरोवरों में पानी ही नहीं रुकेगा तो फिर यह अमृत सरोवर किस काम के। इसके पूर्व भी वाटरशेड स्कीम के द्वारा जिले में बनाए गए कई अमृत सरोवरों में आज भी पानी मौजूद नहीं रहता, क्योंकि भूमि स्तर चयन समुचित तरीके से न किए जाने के कारण दरार युक्त जमीन, पथरीली जमीन, मोरंग युक्त जमीन पर तालाब का निर्माण करवा दिया गया था, जहां सरकार की अरबों खरबों रुपए बर्बाद तो हुए, लेकिन शासन की मंशा अनुरूप जो जल संग्रहित कर भूमि का जल स्तर बढ़ाया जाना था और साथ में पशु पक्षियों मवेशियों के लिए पानी पीने का उपलब्ध करवाया जाना था, वह भी नहीं हुआ। अब आइए सुनाते हैं क्या कुछ कहना है। रीवा जिले में अमृत सरोवर का जो निर्माण कराया जा रहा है, ये केंद्र सरकार की योजना है, मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार की योजना। जो वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट, जल संसाधन विभाग और पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के माध्यम से ये योजनाएं संचालित हो रही हैं। इसमें वन विभाग और अन्य विभाग भी सम्मिलित हैं। इसमें तकनीकी दृष्टि से कई कमियां हैं और जो ये अमृत सरोवर बनाए जा रहे हैं, इनका जो भूमि का चयन किया जा रहा है वह उचित नहीं है, क्योंकि स्पष्ट तौर पर जो अमृत सरोवर बनाए जाने की जो गाइडलाइन है उसमें ये बताया गया है कि जो ज़मीन है वो मतलब डिप्रेशन में होना चाहिए, उसकी जो टोपोग्राफी है, जियोग्राफी इसकी डीप होना चाहिए, टोपोग्राफी डिप्रेशन में होना चाहिए और तली क्षेत्र होना चाहिए। इस तरह से इसकी जो भूमि का प्रकार है, भूमि का जो प्रकार है वो अल्कलाइन नहीं होना चाहिए, एसिडिक नहीं होना चाहिए, सलाइन नहीं होना चाहिए, मतलब अम्लीय, क्षारीय और लवणीय इस तरह से ज़मीन नहीं होनी चाहिए। ज़मीन ऐसी होनी चाहिए जहाँ चारों तरफ से पानी बह करके आए और वहाँ पर पानी इकट्ठा भी हो, क्योंकि ये देखा जा रहा है कि पहले भी जो अमृत सरोवर बनाए गए हैं, अमृत सरोवर के जो तालाब जो वाटरशेड योजना के अंतर्गत बनाए गए हैं, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत बनाए गए हैं, इन सभी में पानी रुक नहीं पा रहा है। लंबी चौड़ी इसमें दरारें रहती हैं, पानी घुस जाता है अंदर, और अंदर जाने के बाद भी जब पानी नहीं रुकेगा तालाबों में तो तालाब बनाए जाने का क्या औचित्य है। तो ये जो भूमि का चयन है, जो यहाँ के प्रतिभावान इंजीनियर हैं वो सही तरीके से नहीं कर रहे हैं। इनको थोड़ा और प्रतिभा दिखानी चाहिए। हालांकि भ्रष्टाचार के कारण सभी की प्रतिभा छुपी हुई है, क्योंकि सबकी मिली भगत रहती है। मनरेगा के नियमों का कहीं भी पालन नहीं हो रहा है, हम अच्छी तरह से जानते हैं। जैसे मजदूरों और जो मशीन का जो रेशियो होता है वो उचित तरीके से पालन उसका नहीं किया जा रहा है, हम अच्छी तरह से जानते हैं। हर जगह जेसीबी और मशीनों से काम कराया जा रहा है। हमने पूरी 115 अमृत सरोवर की एक लिस्ट निकाली थी, जिसमें से स्पष्ट तौर पर हमने देखा, कुछ जगह जाकर के उसका भौतिक परीक्षण भी किया और हमने ये देखा कि बिल्कुल मापदंडों का पालन नहीं किया जा रहा है, वन और पर्यावरण के नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है। काफ़ी चिंता का विषय है। इस विषय में सरकार को देखना चाहिए कि जो जनता के टैक्स के जो करोड़ों अरबों खरबों की जो रुपये इसमें बर्बाद हो रहे हैं, वो सही तरीके से उसका यूटिलाइज होना चाहिए और जो जिस उद्देश्य से अमृत सरोवर बनाए जा रहे हैं, जल स्तर बढ़ने के लिए, पानी रुकने के लिए, वो होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है।